नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 18 में हम बात करेंगे महम विधानसभा की। महम जो विधानसभा है वो रोहतक लोकसभा के अंतर्गत आती है और हम जानते हैं कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट भी है और उसके अंतर्गत 9 विधानसभाएं आती हैं। हमने रोहतक लोकसभा के अंतर्गत आने वाले अधिकतर विधानसभाओं पर डिस्कस कर लिया है। आज ही हमने कलानौर विधानसभा पे बात की है, तो आज ही हम सेकंड एपिसोड में महम विधानसभा पे बात करेंगे। महम जो विधानसभा है वो सामान्य सीट है, यानी कि जनरल सीट असेंबली है। इसमें इसका जो रिजल्ट है 2009, 2014 और 2019 पे हम बात करेंगे। इसमें क्या है कि 2009 का जो रिज़ल्ट है उसमें आनंद सिंह दांगी साहब कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बने और 43,964 वोट मिले इन्हें और 37.59% उनका वोट हासिल हुआ। दूसरे नंबर पर भाजपा की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शमशेर सिंह खरगड़ा साहब को टिकट दिया गया और इन्हें 37,159 वोट मिले और 30.41% इनको वोट हासिल हुआ। तीसरे नंबर पर उम्मीदवार रहे इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से बलबीर सिंह, इन्हें 15,314 वोट मिले और 13.9% इनको वोट हासिल हुआ। चौथे नंबर पर हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ से अनिल कुमार जी को टिकट दिया गया, जिन्हें 8,450 वोट मिले और 7.42% इनको वोट मिला। पाँचवें नंबर पे जो उम्मीदवार रहे सुनील कुमार जी निर्दलीय उम्मीदवार रहे और इन्हें 6,165 वोट मिला, जो टोटल वोट का 5.27% उनको वोट हासिल हुआ। तो 2009 में कांग्रेस की सरकार थी, तो आनंद सिंह दांगी साहब इस पे विजय रहे। और 2014 का जो रिज़ल्ट रहा महम विधानसभा का, इसमें आनंद सिंह दांगी को टिकट दिया गया कांग्रेस की तरफ से और आनंद सिंह दांगी इस पे दोबारा एमएलए बने और इन्हें 50,728 वोट मिले और 37.57% इनको मिला। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी ने शमशेर सिंह खरगड़ा साहब को टिकट दिया दूसरी बार और 41,071 वोट इनको मिले और 30.41% इनको वोट बैंक हासिल हुआ। तीसरे नंबर पर उम्मीदवार रहे इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से सतीश दास, 32,020 वोट इनको मिला और 23.71% इनको वोट प्रतिशत हासिल हुआ। चौथे नंबर पर सुबेश सिंह फरमाना को वोट दिया, हाजका ने टिकट दिया। हाजका मीन हरियाणा जनहित कांग्रेस BL, ये भजनलाल साहब ने कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाई थी और असेंबली इलेक्शन लड़ा था 14 में और उन्हें 5,889 वोट मिले और 4.36% इनको टोटल वोट मिला। पाँचवें नंबर पर श्री राजेश कुमार, जिन्हें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया, जिन्हें 3,371 वोट मिले और 2.5% इनको वोट हासिल हुआ। 2009 और 2009 में कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें आनंद सिंह दांगी जी सिटिंग एमएलए थे और शमशेर खरगड़ा साहब को दूसरा स्थान मिला। 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें आनंद सिंह दांगी एमएलए बने
लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शमशेर सिंह खड़गड़ा को जो टिकट दिया गया वो दूसरे स्थान पर रहे लगातार, क्योंकि 2009 में भी वो दूसरे स्थान पर थे और 2014 में भी वो दूसरे स्थान पर थे। और वहीं इसी सीट पर इंडियन नेशनल लोक दल तीसरे स्थान पर थी 2009 में, और 2014 में भी वो तीसरे स्थान पर थी। उसी के तहत जो मुहिम अभी जो 2019 का इलेक्शन पिछले हुआ, उसमें बलराज कुंडू साहब, बलराज कुंडू निर्दलीय उम्मीदवार लड़े और उन्हें 49,448 वोट मिले, जो टोटल वोट का 35.39% उनको वोट बैंक हासिल हुआ। दूसरे नंबर पे आनंद सिंह दांगी साहब, जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया तीसरी बार, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहे। बलराज कुंडू जी जो निर्दलीय उम्मीदवार रहे, वो सिटिंग MLA बने, जिन्हें 37,371 वोट मिले। यानी 2 टाइम के जो MLA थे, आनंद सिंह दागी को तीसरी बार हारना पड़ा निर्दलीय उम्मीदवार के सामने, बलराज कुंडू के सामने, और 37,371 वोट इनको मिले, जो टोटल वोट का 26.76% है। तीसरी बार शमशेर सिंह खड़गड़ा साहब को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार टिकट दिया और वो तीसरे स्थान पर रहे और 36,106 वोट इनको मिला और 25.86% इनको हासिल हुआ। चौथे नंबर पर अनिल कुमार बिट्टू साहब को टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दिया और 8,895 इनको वोट मिला और 6.37% इनको वोट हासिल हुआ। पाँचवें नंबर पर हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ से हरज्ञान जी को टिकट दिया गया और 5,142 वोट इनको मिला और 3.67% इनको वोट हासिल हुआ। अब 2019 का जो इलेक्शन रहा उसमें निर्दलीय उम्मीदवार यानी कि अभी सिटिंग जो MLA हैं बलराज कुंडू साहब, बलराज कुंडू जी ने एक अलग दल भी बना लिया है और फुल फ्लैग वो एक पार्टी के रूप में तब्दील होने जा रही है। अब ये देखना ये है कि बलराज कुंडू अभी जो सिटिंग MLA हैं महम के अपने सीट बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, ये बहुत बड़ा एक गंभीर विषय हो गया है, क्योंकि इसमें एक 2 बड़ी पार्टी उनके सामने हैं, यानी कि 3 पार्टी उनके सामने होंगी। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जिनके सामने दोबारा से नो डाउट आनंद सिंह दांगी साहब भी होंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी शमशेर सिंह खड़गड़ा को चुनाव लड़ा सकती है, इससे भी इनकार नहीं करा सकते, क्योंकि शमशेर सिंह खड़गड़ा 2009, 2014 और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं। तो तीसरा जो इनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी, जो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का जो गठबंधन हुआ है वो भी उनके सामने चुनौती होगी। तो 3 बड़ी लीडरशिप, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से आनंद सिंह दांगी साहब, दूसरा अगर इनको टिकट मिलती है शमशेर खड़गड़ा साहब को तो भारतीय जनता पार्टी की भी इनके सामने चुनौती होगी, और तीसरी बड़ी चुनौती जो इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो भी कैंडिडेट उसमें आएगा वो भी इनके सामने चुनौती होगी। अब ये जो चुनौती है वो कम नहीं होगी, क्योंकि एक बड़ा दाव होगा कि महम का MLA कौन होगा, ये तय करेगी कलानौर की सम्मानित जनता कि वो आनंद सिंह दांगी साहब को अपना सिटिंग MLA बनाती है या लंबे समय से MLA के लिए संघर्ष कर रहे, MLA बनने के लिए संघर्ष कर रहे शमशेर सिंह खड़गड़ा साहब, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने रोहतक से इलेक्शन में लड़ाया था, वो उनको एक मौका देती है, या बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का जो गठबंधन है उन्हें वो किसी एक कैंडिडेट को मौका देती है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक चुनौती भी है, क्योंकि निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं
हरियाणा की राजनीति में लंबे टिक नहीं पाए हैं, ये भी हमें समझना होगा। 2019 के इलेक्शन में 90 विधानसभाओं पे 317 निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए थे और जिसमें से महज 7 एमएलए जीते थे, यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार अभी जो हैं 7 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अब 7 में से बहुत से निर्दलीय उम्मीदवार अलग अलग पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। आपको जैसे न्यूज़पेपर में, मीडिया में आपको पता है। तो अब बलराज कुंडू किसी भी दल में अभी तक शामिल, अब तक जहाँ तक मेरी जानकारी है वो नहीं हो पाए हैं। तो जिस दल में भी शामिल होंगे तो इसका पहला ही क्वेश्चन होगा कि वो एमएलए यानी कि वो महम से चुनाव लड़ेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है कि या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, अगर हम सोचें तो एमएलए का चुनाव वो लड़ेंगे, या कांग्रेस, अगर मान के चले कांग्रेस में शामिल होंगे तो दांगी साहब का टिकट काटा जाएगा, लेकिन सिटिंग एमएलए का टिकट कभी काटा नहीं जा सकता, ये भी बड़ी बात है। और तीसरा, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल अगर में शामिल होते हैं तो तभी, लेकिन तीनों पार्टी उनको क्यों उम्मीदवार बनाए, ये भी एक बड़ी बात होगी। लेकिन मेरा ये समझना है कि ये 3 चुनौती एक निर्दलीय उम्मीदवार के सामने या कोई भी हो वो बड़ी होती हैं, ये हमें समझना होगा। तो महम का जो जनरल सीट है, महम की जो जनरल सीट है, इस पे जो मुकाबला है वो रोचक होने वाला है। रोचक इसलिए कि पहली बार इस पे इन दिनों पिछली कुछ योजनाओं में सिटिंग एमएलए बनना, निर्दलीय एमएलए बनना, वो महम में बहुत बड़ी बात है कि महम में अधिकतर जाट बेल्ट है। तो इसमें हम एक बार इसका जो एक डेटा है, एक तो जो बूथ का जो डेटा है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी इसमें बूथ हैं। और दूसरा इसमें जो एक डेटा ये भी मुझे मिला है कास्ट सेंसस कास्ट का, कि कितने उसमें अलग अलग जातियों के लोग इसमें निवास करते हैं। तो ये भी एक बड़ी उसमें उसको आगे बढ़ाने में काम करेगी। जो महम विधानसभा में हैं तो इसमें कुल जो बूथ हैं 217 बूथ हैं। इलेक्शन कमीशन हरियाणा की साइट पर अगर हम विजिट करते हैं तो 217 बूथ हमें मिलते हैं। अगर हम इसमें जातियों की बात करते हैं, इसमें संख्या की बात, जातीय समीकरण की बात करते हैं, तो वो जो जहाँ तक मुझे डाटा मिला है, इसमें जो जाट समाज है यानी कि जाट जो जाति है वो 60,000 से अधिक है महम विधानसभा में। और जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं यानी कि ए और बी, उसमें 22,000 से ज़्यादा है, यानी 22 से 25,000 के आसपास है। और जो अनुसूचित जाति जो समाज है उसमें 35,000 से भी ज़्यादा है। तो 3 बड़े जो सोसाइटी हैं जिसमें जाट समाज 60,000 से अधिक, और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें 22,000 से अधिक, 22 से 25 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और अनुसूचित जाति जिसमें 35,000 से 40,000 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अब इसमें अगर सभी जाट उम्मीदवार बनते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल का कोई जाट उम्मीदवार आता है, पहली बात, इंडियन कांग्रेस का पहले से ही जाट उम्मीदवार है, और इंडियन भारतीय जनता पार्टी का पहले से जाट उम्मीदवार है, और आनंद सिंह जो दांगी साहब है वो जाट समाज से बिलोंग कर रखते हैं। तो ये जो महम सीट है ये जाट जो जाति है, जो समाज है, उसके समीकरण को भी बनाती है, उसको तोड़ते भी है। जैसे बेरी विधानसभा है, तो बेरी विधानसभा में सबसे जो ज़्यादा संख्या है वो जाटों की है, और उसमें 2 बड़े सरनेम हैं जिसमें एलावत खाप है और काद्यान खाप है। तो दोनों में अब उसमें काद्यान जो है, अगर एक काद्यान कोई पॉलिटिकल पार्टी को टिकट देती है, किसी काद्यान, जैसे जो अभी 3rd टाइम एमएलए हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान 3rd टाइम से एमएलए हैं, काद्यान जी हैं, तो दूसरा भी कोई काद्यान दे रहा है, तीसरा भी कोई काद्यान दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मेरे कहने का मतलब कि जाट समाज इसमें बहुत ज़्यादा है,
तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जाट समाज के लीडर को ही टिकट देंगी। अब ये देखना ये है कि महम की जो जनता है वो किसे अपना एमएलए चुनती है, या आनंद सिंह दागी साहब का एमएलए चुनती हैं, या दोबारा से तीसरी बार आनंद सिंह दांगी जी को लेके आती हैं, या लंबे समय से संघर्ष कर रहे भारतीय जनता पार्टी में शमशेर खड़गड़ा साहब को टिकट लेती हैं, या इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी बिट्टू जी को टिकट देती है, जो पिछली बार अच्छे वोटों के साथ रहे हैं, उनको टिकट देती हैं। ये तय करना है कि महम की जो सम्मानित जनता है किसे अपना नेक्स्ट सिटिंग एमएलए बनाते हैं। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।